अरे हम लोग तो पितृ पूजन के लिए गए थे, वहां से जब लौट के देखा तो सृष्टि बहू घर से गायब है। मोस्टली किताबें फैली पड़ी हैं। समझ में आया कि आप दोनों भी पति पत्नी हैं। तुमको पता है कि मैं रागिनी का पति हूँ। हाँ, लेकिन जब वो अभिमन्यु को पता लगेगा तो क्या होगा? बैंड बजेगा। अभी तक नाराज है मुझसे। पिंकी, पापा को बोलो ना कि साथ में चले। आप क्यों संकोच कर रहे हैं? सबको बता दीजिए ना कि हमने शादी करी है। अरे हाँ, ये सच है कि मेरी शादी हो चुकी है। मेरी जो शादी है वो... अरे इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? बताइए ना सबको आपकी शादी किसके साथ हुई है। और हमारे साथ नहीं हुई तो किसके साथ हुई है? हम भी तो जाने कौन है वो। हमसे हुई है इनकी साथी। वो हमारे हस्बैंड और हम उनकी वाइफ हैं, समझी? सुन लिया, समझ लिया? अब फटाक से जो है ना यहां से खर्चा हो जा। अब निकलो। पराग भैया निकालो उसको। अरे ए लड़की सुनो, क्या बोल रही है हमारी बहन? देखो चुपचाप यहाँ से फुट लो, नहीं तो खामा खा में खर्चा हो जाओगी। तो चलो चलो ये उठा जल्दी अपनी लड़की को और निकलो। चलो आ जाओ बेबी, आ जाओ, कम ऑन, हम चलते हैं। अरे पराग बाबू, हाँ को छोड़ के आना, लेकिन शिमला मत जाना। कानून वाली मैडम, अरे पहचाने की नहीं हमको? अरे देखिए भाई, अरे हम वही हैं जिसको आपके बाप ने जेल भिजवाया, और तब से हम सिर्फ यही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह आपको जहन्नुम भिजवा सके। यही लिए तुम अपने आदमी उदयपुर भी भेजे थे, लेकिन आपके प्राण प्रिय पति परमेश्वर ने बीच में आकर अब उनकी जान से हमको सुकून तो नहीं मिले। अरे हमको सुकून तब मिलेगा जब पुरुषोत्तम वकील तुम्हारी लाश देखेंगे। हम उनकी आंखों में खून के आंसू देखना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब आप मरेंगे। हम कल आपके घर पे सांप भी भिजवाए थे, लेकिन आप उससे भी बच गए। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी भी किस्मत वाली नहीं। हम आपको आज ऐसा तड़पाएंगे कि आप ये मजबूर हो जाएंगी सोचने पे कि पहले अटेम्प्ट में ही मर गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे आप सुन रहे हैं कि हम फर्जी बकबका रहे हैं भाई? अरे होश में है ये? हेलो, नहीं सुन रही है सर? अब सुनेगी, देखना। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चुपचाप यहां से चला जाओ, वरना तेरा ये हाल करूंगा खुद की शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। भैया पुलिस भागो! तुझे तो मैं बहुत बुरा देखूंगा, बताऊंगा तुझे मैं। मैडम जी, अरे मैडम जी उठिए, मैडम जी उठिए। अरे मैडम जी उठिए, मैडम जी, मैडम जी उठिए। अरे क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ? क्या करना चाहते हो? हम तुम्हारे ऊपर से केस वापस ले रहे थे और तुमने अपनी औकात दिखा दी।
क्यों पड़े हो हमारे पीछे? क्या चाहते हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे और इसके ऊपर मॉलेस्टेशन और किडनैपिंग का चार्ज लगाइए। चल, अब तुम्हारी खैर नहीं है। मैडम जी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चल, अरेस्ट करो इसे। आइए, चलो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा करके शरीफ लोगों के घर में। एकदम दिमाग खराब कर दी थी बाहर। तो हम हैं कि भेज के आ रहे हैं? मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, पर ये बात तो एक ना एक दिन आपके सामने आनी ही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसे जीजा जी, अभी तक हम आपकी टीम में नहीं थे, अब आ गए हैं। देखिए कैसे छक्का पे छक्का लगेगा। लेकिन इस बार तो ये बॉल बाउंड्री से आउट है। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ससुरा इतना टाइम कहाँ ले रहा है ये? अंकल जी, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। अभिमन्यु जी, अरे रागिनी जी, आप? हम आपसे ना कुछ हो बतियाना चाहते थे। हाँ कही ना। वो ये तो जानते ही हैं कि हमारा जो है वो ब्याह हो चुका है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप ही नहीं जानते कि हमारा ब्याह जो है वो किसके साथ हुआ है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन है? मैं जानता हूँ वो कौन है। वो अनुराग है। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? वो एक्चुअली मैंने पहले ही गेस कर लिया था। अनुराग किसी भी एंगल से मैनेजर तो नहीं लगता। अभिमन्यु जी, जब आपको अब इस बात का पता चल ही गया है तो आप सोच समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप सोचना? क्या सोचना है? रागिनी जी, अगर आप चाहती तो सच को छुपा सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। थैंक यू सो मच। आप बताए कहा? हाँ अंकल जी, और पता है आप लोगों की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि बात चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, आप लोग कभी नहीं छुपाते। अभिमन्यु बेटा, तुमसे हम ये बात बताने ही वाले थे, लेकिन बस एक ही को बात कहेंगे। सॉरी। अरे अंकल, ये सॉरी वॉरी बोलकर आप मुझे बराया मत कीजिए प्लीज। और मैं भी अगर आपकी जगह होता तो शायद यही करता। सब कुछ बताने से पहले आगे वाले को आजमाता, देखता कि वो सब कुछ जानने के लायक है भी या नहीं। और आपने तो फिर भी बता दिया था कि रागिनी की शादी हो चुकी है, फिर किसी ना किसी से तो होना ही था। जीजा जी, ये तो कुछ लंबा ही खिलाड़ी लग रहा है हमको। पूरा फील्डिंग टाइट करके रखा है। ये चैंपियन को चिंपैंजी ने बनाया ना, तो मेरा नाम भी अनुराग सिंह नहीं। नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, समझ गए? और रागिनी, थैंक यू
मुझे सारी सच्चाई बताने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। यकीन मानिए, आज के बाद से मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। आपकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सच्चाई, ऑनेस्टी, सादापन, ये सारी बातें मुझे आपको और पसंद करने के लिए मजबूर कर देती है। I'm glad कि आपने मुझे पसंद किया, मुझे इस काबिल समझा। आज मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं आपके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा, हमेशा आपका साथ दूंगा। ठाकुर साहब, 3 दिन बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है, लेकिन जो आपने तिथि तय की थी उससे पहले का है। ये तो और भी अच्छा बात है पंडित जी। शुभ काम में जो है विलंब नहीं होना चाहिए। तो फिर दोनों के हाथ में मूली बांध देते हैं, रिश्ता पक्का ही समझिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। I promise I'll always be there for you. जी दरोगा जी, बात तो वैसे एकदम सही है दरोगा जी। सृष्टि भाभी, आप आ गए? भाभी आप एकदम ठीक तो है ना? हम ठीक हैं। हाँ बेटा, इंस्पेक्टर साहब ने हमें सब बताया तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम ठीक तो ना बेटा? हम ठीक हैं पापा, हमें कुछ नहीं हुआ। बैठो बैठो, आराम से बैठो पहले। दिव्या का शक सही था, ये सब बैजू ने ही किया है। देखा पापा, हमने बोला था ना कि बैजू जैसा घटिया आदमी ना कभी नहीं सुधर सकता। आप परेशान मत होइए, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसे भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बचेगा नहीं इस बार। आराम से अरे श्रीमती जी, आप बाहर का आ गई। हमको बेटा, तुम अब ठीक है? तुम देखो ना, वो भोला सिंह कुछ किया तो नहीं ना तुमको? है भोला सिंह? ये भोला सिंह है, मशहूर गुंडा। इंस्पेक्टर साहब, हमने इस गुंडे को अभी 2 हफ्ते पहले ही कोर्ट में सजा दिलवाई थी। शायद इसी वजह से ये भोला सिंह तो हुआ है ना, जिक्र कारण हमारा बिसु का यह अपना आदमी भेजा था ना हुआ उदयपुर। लेकिन जब हम होश में आए तो हमारे सामने तो बैजू था। बैजू? विद्वान जी, अभी हमें चौकी से पता चला है कि आप इस नए घर में अभी शिफ्ट हुए हैं। सृष्टि जी, एक्चुअली विद्वान जी, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। कुख्यात अपराधी भोला सिंह अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। लेकिन फिर बैजू वहां पर क्यों था? मैडम जी, वो भैया जी आपको वहां बचाने के लिए गए थे। सारा दिन आपको ढूंढते रहे, बड़े मुश्किल से पता चला, और जैसे ही पता चला ना, भैया जी वहां तुरंत चले गए और जाकर उस भोला सिंह और उसके लोगों को ऐसे जम के धुलाई की ना कि सारे के सारे वहां से भाग खड़े हुए। मैडम जी, भैया जी ने आपको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आपने भैया जी को ही अरेस्ट करवा दिया। लेकिन और वो जो कल सांप आया था ना आपके घर में, वो भी उस भोला सिंह ने ही भेजा था।
अगर ऐसा है तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा साले लड़की को किडनैप करके रेप करेगा उसके साथ? इसे इतना मारो इसकी सारी गर्मी निकल जाए। मारो इसे। इन्हें छोड़ दीजिए, रोकिए इनसे। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ। ये तो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज अब लॉकअप खोलिए, छोड़िए इनको, मारना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर अनिल, छोड़ दो इसे, ये निर्दोष है। ये सारा किडनैपिंग का खेल जो था वो कुख्यात अपराधी भोला सिंह का रचाया हुआ था। इसको छोड़ दो। ओके सर, छोड़ दीजिए इन्हें। I'm sorry बैजू, हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने इन लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं? हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। आज तक हमने जो कुछ भी कहा सब गलत, और तुमने जो कुछ भी किया सब माफ। I'm sorry, लेकिन तुम चुप क्यों रहे? तुम्हें सच बताना चाहिए था। अगर तुम सच बताते तो। बोल के भी क्या होता मैडम जी, बताइए। हम गुंडे हैं, हम मवाली हैं, हमारा विश्वास कौन करता? जब हमारा विश्वास आप नहीं करती तो ये पुलिस वाले क्या करते हैं? सृष्टि, आ गई तुम? क्या हुआ बहुरिया? सब ठीक है ना? दादी, बैजू छूट गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुरिया, तुमने उसे माफ करके बहुत ही बढ़िया काम किया है। वो सिर्फ हमारी माफी का ही नहीं, हमारे धन्यवाद का भी हकदार था। दुलरिया, अरे दुलरिया बस। अरे पूरा क्या हम का कर रहे हैं? बैजू तो एकदम एक हीरो जैसा वहाँ पहुंचा होगा ना। हम तो कहते हैं कि रवि किशन और पवन सिंह एकदम में फीका है बैजू के सामने। देखिए पूरा कैसे ऐसे मौका पर पहुंच के एकदम से सृष्टि भौजी को बचा लिया, एकदम में फिल्मी स्टाइल में का। है दुलरिया। चलिए भाभी, अब आप आराम कर लीजिए। आपकी खुद की हालत इतनी खराब है, आप अपनी परवाह किए बिना वहाँ पे चली गई उसकी मदद करने। और अगर आप नहीं भी चाहती ना तो भी पुलिस उसको छोड़ देती। उस बेचारे के साथ अन्याय हुआ है दिव्या, वो इस मुसीबत में हमारी वजह से फंसा है, तो हमारा जाना तो बनता था। हाँ भाभी, आपने एकदम ठीक किया है। अब उसके साथ न्याय हो गया है ना, तो अब आप आराम कीजिए और प्लीज ध्यान रखिए भोला सिंह अभी भी बाहर है, तो आपकी जान पर खतरा है। तो आप उस बैजू के बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। चलिए। अरे वाह बेटा, क्या बात है, हमारी प्यारी बिटिया तो बहुत समझदार हो गई आजकल। शाबाश बेटा। पर ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्दी हम लोग को मदद मिल जाएगी पुलिस से।
अच्छा अब चलो जल्दी से कुछ खाना वाना खाते हैं। हम बड़ा थक गए हैं आज, हम सुबह से भागम भाग सब चल रहा है। आइए दादी। कौन है? दिखाइए माँ। कौन होने ये पता नहीं। क्यों वकील मैडम, कब तक लोगी पुलिस प्रोटेक्शन?